अंतर्राष्ट्रीय क्लब ट्यूनिंग प्रोग्राम के साथ लायंस क्लब लखीमपुर उपकार का 42वां अधिष्ठापन समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संगठन लायंस क्लब की लखीमपुर उपकार शाखा का 42वां अधिष्ठापन समारोह हर्षोल्लास के साथ होटल एलिट इन के सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मित्र राष्ट्र नेपाल के धनकड़ी स्थित दो क्लब धनकड़ी ग्रीन सिटी एवं धनकड़ी विजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्लब ट्यूनिंग प्रोग्राम भी आयोजित हुआ। लायन देवराज ओझा के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने इसमें सहभागिता की। लायंस क्लब लखीमपुर उपकार के अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह, सचिव अमर सिंह, कोषाध्यक्ष कविता अग्रवाल के साथ भारी भरकम कार्यकारिणी ने सत्र 25-26 हेतु पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ से पधारे मंडलाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट 321B1 डॉक्टर RC मिश्रा, बलरामपुर से आए अधिष्ठापन अधिकारी उप मंडलाध्यक्ष परमजीत सिंह, पूर्व मंडलाध्यक्ष विशाल सिन्हा, कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी विनीत कुमार श्रीवास्तव, कैबिनेट ट्रेजरर अशोक गौतम, कुलदीप सिंह, JS खुराना ने सहभागिता की। मंडलाध्यक्ष द्वारा लायंस उपकार नेत्र चिकित्सालय के नवीन ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन भी फीता काटकर किया गया। लायंस इंटरनेशनल क्लब ट्यूनिंग प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन आर्यन पाल के मार्गदर्शन में नवा मैत्री विनिमय कार्यक्रम संपन्न हुआ। ज्ञातव्य है कि विगत 8 वर्षों से भारत और नेपाल राष्ट्र उक्त ट्यूनिंग प्रोग्राम को करते चले आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोनों राष्ट्रों की साझा संस्कृति, सेवा कार्यों, पटल आदि पर आधारित मैत्री विनिमय कार्यक्रम होता आ रहा है। इस अवसर पर लायंस क्लब ऑफ धनकड़ी विजन के अध्यक्ष जितेंद्र स्वार, धनकड़ी ग्रीन सिटी के अध्यक्ष देवेंद्र ओझा, राकेश गुप्ता, गोविंद खातीबाड़ा, रोशन श्रेष्ठ, सुशील अग्रवाल, मनोज खड़का, विशाल भट्ट, पुनीत गुप्ता, रॉबिन ओझा सहित 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सहभागिता की। कार्यक्रम का संचालन पूर्वाध्यक्ष आर्यन पाल सिंह ने किया। क्लब के चार्टर सदस्यों अशोक गुप्ता, डॉक्टर KK मिश्रा, डॉक्टर JN सेठ को सम्मानित किया गया। इंस्टॉलेशन चेयरमैन की भूमिका निर्वहन पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सिंह द्वारा किया गया। 5 सदस्यों एडवोकेट रमेश कुमार वर्मा, गुरजीत सिंह जुनेजा, विवेक गुप्ता, विक्कू, योगेंद्र प्रजापति, आलोक अग्रवाल ने क्लब की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर संस्था गतिविधियों को दर्शाता प्रपत्र झरोखा का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्वाध्यक्ष HS पहवा, डॉक्टर रूपक टंडन, सुरेंद्र तोलानी, विशाल सेठ, कुलदीप गुप्ता, राजकुमार सक्सेना, प्रसून टंडन, परम वर्मा, मानवेंद्र सिंह, अमित सिंह चौहान, शिशिर अवस्थी, जितेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर नित्य मेहरोत्रा, अखिलेश कुमार सिंह, गोपाल गिरी, मनीष बरनवाल, मोहम्मद अमीन सहित तमाम सदस्यों, नगर की विभिन्न संस्थाओं, पदाधिकारियों और मीडिया बंधुओं ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखते हैं पूरा कार्यक्रम, किस पदाधिकारी ने क्या कहा और क्या हुआ पूरा कार्यक्रम, आइए देखते हैं। मैं अपने गवर्नर और सारे मंच की उपस्थित में और हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल से आए हुए सभी हमारे अतिथियों के उपस्थित में आपके पूरी टीम को विधिवत अधिष्ठापित घोषित करता हूं। और इसका जो ये प्रशासन का और सहयोग का जो गौरव जो प्रतीक चिन्ह है, मैं आपको सौंपता हूँ। पदाधिकारी व अन्य संस्थाओं से आए हुए अध्यक्ष, सचिव, मित्रों, साथियों, आप सभी का मैं लायन राजवीर सिंह इंस्टॉलेशन चेयरपर्सन के रूप में इस अधिष्ठापन समारोह के साथ साथ आज चार्टर नाइट और इंटरसिटी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन वंदन करता हूं। आज का ये अवसर हमारे लिए गौरव का है, क्योंकि आज नई कार्यकारिणी समाज सेवा का संकल्प ले रही है।
साथ ही चार्टर नाइट हमें क्लब की स्थापना की याद दिला रहा है और ट्यूनिंग प्रोग्राम हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवा व सौहार्द से जोड़ने का काम कर रहा है। आपकी उपस्थिति इस आयोजन की शोभा बढ़ा रही है। आइए हम सब मिलकर लायंस के वी सर्व की भावना को और मजबूत करें। जय हिंद, जय लायंस। सिलसिला एक घरेलू कार्यक्रम सा लगने लगा है। हमारे डायनेमिक मंडलाध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए उनका विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त है और मैं चाहूंगा कि जैसे नेपाल राष्ट्र से 2 और जो है क्लब जुड़े हैं, जैसे पिछली बार धनगढ़ी स्टार क्लब जुड़ा था और इस बार धनगढ़ी विजन जुड़ा है। मैं चाहूंगा कि 321 B1 के भी कुछ और क्लब जुड़े और जैसा कि मंडलाध्यक्ष महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि इस बार एक हम लोग ट्यूनिंग लखनऊ में करने जा रहे हैं। सर, मंडलाध्यक्ष महोदय का मैं ध्यान आकर्षण चाहूंगा। सर, हम चाहते हैं कि इस बार ट्यूनिंग हम लोग लखनऊ में भी करें, इसका विस्तार हो। हम इस बात के लिए आपका आशीर्वाद चाहेंगे। देखिए, हमें अनुमति मिल गई है, बस जोरदार तालियां होनी चाहिए। ट्यूनिंग का विस्तार अब लखनऊ तक होने जा रहा है, तो शीघ्र ही हम लोग वहां भी जाएंगे। और ये सिलसिला केवल एक दूसरे से मिलने का नहीं रह गया है। अब हमारा चाहे हमारा आपसी सौहार्द हो, चाहे सेवा कार्य हो, चाहे नेपाल की सेवा कार्य हो, उसमें हम लोग सहभागिता करते हैं। यहाँ के सेवा कार्यों में हमारी नेपाल की टीम सहयोग करती है। तो केवल सांस्कृतिक विरासत को हम लोग आगे ले जाते हैं, सेवा कार्य में हम लोग तल्लीन हैं और जो हमारा लायंस का मिशन है वी सर्व, इस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ये ट्यूनिंग प्रोग्राम निश्चित तौर से अनवरत चलता रहेगा, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा विश्वास है और ये हमारी तरफ से भी आश्वासन है और मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल की तरफ से भी निश्चित तौर से ये आश्वासन जरूर होगा। और इस कार्यक्रम में बहुत, चूंकि समय भी होता है, बहुत ज्यादा इसको लंबा ना खींच के, कार्यक्रम बहुत लंबा है, आगे हम लोग चलेंगे। तो एक बार फिर से अपनी पूरी नेपाल राष्ट्र की टीम को बहुत बहुत बधाई आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। अब सीधे सीधे हम लोग जुड़ना चाहेंगे जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज हमारे बहुत से नए मेंबर, नए साथी जुड़ रहे हैं हम अपने क्लब से। इस पे इंडक्शन, मतलब जो कार्यक्रम, इंडक्शन का जो कार्यक्रम होता है नए मेंबरों का परिचय के लिए और नए मेंबर जुड़ने के लिए, हमारे कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी लायन विनीत श्रीवास्तव जी से मैं अनुरोध करूंगा कृपया आए और हमारे नए साथी जो लायंस क्लब लखीमपुर उपकार से जुड़ रहे हैं उनको यहाँ पर कंडक्ट करवाने का कष्ट करें। लायन विनीत श्रीवास्तव जी और हमारे जो नए साथी हैं उनका यहाँ से नाम लिया जा रहा है। कृपया आप लोग जैसा आपको दिशा निर्देश मिलता है उसी अनुरूप आप यहाँ पर आने का कष्ट करें। जो नए साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मेरे पास जो नाम आए हैं उसमें पंकज अग्रवाल जी ने एक नया नाम स्पॉन्सर किया है। पंकज, आप लोग काफी पुराने हैं, मैं जानता हूं भाई। पंकज जी ने आलोक अग्रवाल को जो है यहाँ पर स्पॉन्सर किया है। बहुत बहुत बधाई आलोक अग्रवाल जी और पंकज अग्रवाल, आपको भी बहुत बहुत बधाई एक नए साथी को लायंस क्लब उपकार से जोड़ने के लिए। हमारे डायनेमिक साथी कुलदीप गुप्ता जी ने एक नया नाम जोड़ा है, वो है भाई नागेंद्र जी। और बल्कि एक नाम और भी जोड़ा है, विवेक गुप्ता जी को। विवेक गुप्ता जी यहाँ पर, तो 2 साथी कुलदीप जी ने जोड़े हैं। बहुत बहुत बधाई कुलदीप भाई आपके लिए इस अनोखे कार्य के लिए। आदरणीय मानवीन सिंह जी ने, जो हमारे बहुत ही डायनेमिक मेंबर हैं, इन्होंने एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को जोड़ा है। भारत विकास परिषद के आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं और अब आप लायंस क्लब लखीमपुर उपकार से जुड़ने जा रहे हैं। भाई रमेश चंद्र वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है लायंस क्लब लखीमपुर उपकार में। और एक बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि अधिवक्ता व्यवसाय से जुड़ा हूं, आप यहाँ अधिवक्ता संघ के आप पूर्व अध्यक्ष भी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है सर लायंस क्लब लखीमपुर उपकार परिवार में। सुरेंद्र तौलानी जी, एक बहुत ही डायनेमिक नाम, इन्होंने भी एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को जोड़ा है क्लब से। बहुत पुराने साथी हैं हमारे, बड़ा पुराना साथ है और बड़ा दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश को सुरेंद्र भाई ने कामयाब किया। सोनू जुनेजा जी,
देखिए जुनेजा जी यहाँ पर हैं, इनको आपने जोड़ा है। आदरणीय निशा जी का है और हमारा जो आने वाला वर्ष होगा इस डिस्ट्रिक्ट पे, हमें इसको एक अच्छी परिवार में वृद्धि करनी है। और मैं कोई नए टारगेट मैं सोच रहा हूँ। 18-19 में मनोज रोहिला जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, लगभग 3100-3200 की संख्या थी, जो भी इस साल हमारी 2700 के आसपास है। तो अगर आप सबका सहयोग रहा, आप सब यहीं बैठे बैठे अपने अपने किसी एक नजदीकी को, रिश्तेदार को, मित्र को सोच लें और अपने साथ क्लब में शामिल करें, तो 1.5 मिशन आपके क्लब से पूरा होने में पूरी तरीके से सहयोग रहेगा। मैं में हम सब एक साथ मिलकर काम करें, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर समाज सेवा में एक नई मिसाल कायम करेंगे। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। एक अकेला परिंदा उड़ तो सकता है, मगर कारवां ही आसमां की बुलंदियां छू सकता है। हमारा क्लब हमेशा से समाज सेवा के रूप में जाना जाता है। मेरा उद्देश्य इस विरासत को आगे बढ़ाना। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर एक मजबूत टीम के रूप में काम करें। आपके सहयोग के बिना हमारा ये सफर अधूरा रहेगा। आइए हम सब मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं और जरूरतमंदों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लगाएं। हमारे मंडलाध्यक्ष महोदय का दिशा निर्देश और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सौभाग्यवश अपने देश के ही हैं, लायन सिंह जी, उनका मार्गदर्शन इस वर्ष को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का है और हम सब लायंस की मूल भावना को बराबर चल रहा है। और 8 वर्ष पूर्व हमारे धनगढ़ी ग्रीन सिटी के जो देवराज जी हैं और हमारे अपने क्लब से आर्यन जी के द्वारा, पूर्वाध्यक्ष आर्यन जी के द्वारा जो ये सिलसिला शुरू किया गया, वो अभी तक बराबर चल रहा है। आइए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय लायंस। आए हुए सभी मित्र, यहाँ पर उपस्थित पूर्व अध्यक्षगण, वर्तमान पदाधिकारी, सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित समस्त अतिथि महानुभावों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं जिनकी बदौलत आज यहाँ पर खड़ा हूँ, उनका अगर नाम न लूँ तो शायद ये बेईमानी होगी। ऐसे हमारे छोटे भाई लायन राजवीर सिंह जी का मैं हृदय से आभारी हूँ, जिनके सहयोग से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप सभी का इस 42वें अधिष्ठापन समारोह में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, यह समारोह केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमारी गौरवशाली यात्रा का उत्सव है। 42 वर्ष पहले कुछ दूरदर्शी और सेवा भाव से ओतप्रोत महानुभावों ने इस सेवा की नींव रखी है कि कोई भी यज्ञ पुरुष और महिला दोनों के इकट्ठे होने पर ही सफल होता है। आपको पता है कि रामचंद्र भगवान ने वनवास में रावण से लड़ाई से पहले जब उन्होंने सेतुबंध रामेश्वर का पुल बनाया तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में आप देखिए क्या मेरी परंपरा है, ध्यान से सुनिएगा कि उलझनों में किस निगेटिविटी में हम पड़े रहते हैं। अब यज्ञ में जो दशरथ राज की परंपरा थी कि प्रकांड विद्वान पंडित होना चाहिए, नेचुरली रावण से बड़ा कोई प्रकांड विद्वान नहीं था। राम ने रावण को खबर करी कि आपको जो है हमारा यज्ञ जो है संपन्न कराना है। रावण से दुश्मनी होते हुए भी, ये जानते हुए भी कि मुझे
मारने के लिए, मरने के लिए यह भी कर रहा है। रावण ने सारा स्वीकार किया कि मैं आपको उसमें आऊंगा। सीता जी उसने रावण के चंगुल में थी। अब यह हुआ, रावण ने, पंडितों ने कहा कि जब तक सीता मां नहीं होगी, युगल नहीं होगा, हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे, तब तक कोई यज्ञ सफल नहीं होगा। बिल्ली चुल्ली रावण को खबर के लिए गई। रावण की टीम सीता जी को लेकर वहां आई, यज्ञ संपन्न हुआ और उसके बाद में सीता जी को लेकर फिर भी लंका चली गई। अर्थ यह है कि लाइनेज में हम अगर अकेले काम करते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। आपको एड्रेस कर रहे हैं कि आपके क्लब में महिलाएं भी सदस्य हैं और बड़ी एक्टिव सदस्य हैं। लक्ष्मी जी इसके उदाहरण है। इससे पहले भी पीछे जो आए थे, 2 साल पहले कुछ जैन थी, वो भी आपके PhD में थी। गर्ग थी, जैन थी, गर्ग थी, हाँ, मिथिका गर्ग ऐसा कोई नाम मुझे याद आ रहा है, तो वो थी। बड़ी अच्छी बात है। तो ये इस समय हम बहुत बड़ी क्राइसिस में हैं। तुलसीदास ने लिखा है कि आपत्ति काल परखिए चारी और धीरज धर्म मित्रों नारी। पिछले 20 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी 15 लाख सदस्यता हो जाए। 800 करोड़ हमारी पॉपुलेशन विश्व की है, जिसमें 14.5 लाख हम लोग लायंस हैं। तो ये तो मान के चलिए कि 800 करोड़ पॉपुलेशन जो वर्ल्ड दुनिया की है, उसमें हम लोग भाग्यशाली 14.5 लाख लोग हैं जो कि उपकार के लिए जुड़े हुए हैं। अब हमें क्या पहले प्रार्थना पढ़ाई जाती कि मैं तो गांव को पढ़ा हुआ, देहात के बिल्कुल हूँ, ओ शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। हमारे चार्टर में सबने पढ़ी होगी, सबको पढ़ाई गई होगी। पर सेवा बीसर एंड उपकार हमारा क्लब। तो आपका तो नाम से ही है कि आप उपकार करेंगे, सेवा करेंगे। 6वें से आपके लिखा के आए हैं कि आप ये करेंगे और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी मैंने अस्पताल देखा, आपकी एक्टिविटीज देखी, सारा कुछ देखा। यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटीज प्रोजेक्ट नहीं हुई है, किसी ने ज़्यादा उसको बखान भी नहीं किया है। मुझे लगता है कि सेवा कार्य में महिलाओं को कोई जवाब नहीं। बस मेरे 3 मिनट हो गए, 2 मिनट और चाहिए। आप देखिए भगवान ने सारी शक्तियाँ, लक्ष्मी जी कौन है? महिला है। दुर्गा जी कौन है? महिला है। सरस्वती जी कौन है? महिला। सारी शक्तियाँ उन्होंने प्रदान करी। और दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मोदी नहीं है। सबसे बड़ा लीडर वो महिलाएं हैं जो कि 20 साल 25 साल तक माँ बाप के प्यार में पाली जाती हैं और उसके बाद एक रात की शादी में वो दूसरे दिन बहू बन जाती है, बेटी से बहू बन जाती है। और बहू के रूप में एक नए वातावरण में, नए समाज में वो प्रवेश करती हैं। और लीडरशिप की उनकी क्वालिटी क्या है कि वो वहाँ पर भी जन्म जीतती हैं, सबका दिल जीतती हैं और परिवार को बांधती हैं, परिवार बढ़ाती हैं और आगे चलती हैं। मैं बस केवल मैं खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट और रहेगा मेरा, कि महिलाएं जो हैं उनको आप अपने क्लब से जोड़िए। आपकी एक तो तादाद जुड़ी हो जाएगी और साथ साथ में मैं स्पष्ट आपके सामने प्रमाण हूँ, एज कोई नंबर नहीं होता। आई एम रनिंग 84, लेकिन जब से मैंने 12 साल पहले लंदन ज्वाइन किया है, तब से मेरी हर साल 1 साल उम्र कम हो रही है। इनकी इससे देखिए, बीमारियों को कितनी लगी रहती है। आपकी सेवा, बच्चों की सेवा, गृहस्थी की सेवा, पैसे का सदुपयोग और साथ साथ में जो है समय